अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीसीडी बेसिक्स में। आज हम बात करेंगे नेविगेशन पे। इसमें आई थिंक थोड़ा आपको बताया हुआ है। मैंने ये स्पेस बार प्रेस किया है तो ये ऐसे हैंड आइकन शो हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करके मूव करूँगा तो ये आप इसका व्यू देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव करके या ऊपर नीचे जहाँ भी आपने इसको मूव करना है आप पूरे इस आर्ट बोर्ड को मूव करके देख सकते हैं। दूसरी जो इसमें चीज़ है वो है जूम का। ये आपको बताया था कि ये इसमें जूम का बटन है, उसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, और अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है कि आप कंट्रोल और स्पेस बार एक साथ प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जूम होगा, और अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी ये जो आपको बताई हुई थी मैंने। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फूल मैंने बनाया है, आज मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे बनाया है, प्लस ये जो कॉर्नर्स राउंड करके मैंने रेक्टेंगल ही है बेसिकली, और ये एग्जैक्ट रिपीट कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगा। और उसमें इसके अलावा कुछ एक दो शॉर्टकट्स हैं, वो ऑफ कोर्स जो जो चीज़ें साथ साथ बताऊंगा उसके साथ शॉर्टकट्स भी मैं बताता जाऊंगा। तो शुरू यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो आपको बताता हूं मैं वो है आउटलाइन मोड। ये आउटलाइन मोड है, ठीक है। इसमें सारी आपको आउटलाइंस शो हो जाएंगी। और ये कैसे करना है और ये किस लिए करना है वो मैं आपको बताता हूँ। किस लिए करना है वो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ अलाइन करनी है एग्जैक्ट, जैसे मैंने ये एक स्क्वायर लगाया है तो मैं इसके साथ ये एक ऑल्ट प्रेस करके इसको रिपीट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके 3-4 आगे और बॉक्सेस लगा रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली अलाइंड है या नहीं, तो मैं आउटलाइन मोड करूँगा। ठीक है, आउटलाइन मोड आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके ये सबसे ऊपर आउटलाइन आ रहा है, इसके साथ इसका ये शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल वाई। तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये आउटलाइन मोड में चला जाएगा, और अगर मैंने वो नहीं करना तो मैं व्यू में जाके यहाँ से आउटलाइन मोड कर लूँगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको जूम करके देखूँगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाइन है, तो मतलब ये मेरा अलाइंड है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर मैंने रिपीट किया है, फ़र्ज़ करो ये मैंने रिपीट किया है और ये मुझे यहाँ से तो सही लग रहा है कि ये अलाइंड है, ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपका एग्जैक्ट अलाइंड नहीं होता। जैसे अब ये यहाँ पे अलाइंड लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको आउटलाइन मोड में करूँगा तो ये देखें ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ये आउटलाइन बिल्कुल थिन है और ये थिक है। थिक क्यों है? क्योंकि ये डबल हो रही है, ये आउटलाइन के ऊपर लाइन नहीं है। तो इसको मैं मूव करके दोबारा इसको उसके ऊपर लेके जाऊँगा आउटलाइन मोड से। ये हो नहीं रहा, ये लेके जाऊँगा। ये देखें ये जहाँ पे मैं उसको ऊपर लेके आया हूँ, ये जहाँ पे ये ब्लू आ रहा है समझे, ये आपके एग्जैक्ट उसके ऊपर अलाइंड हो चुका है। ये आउटलाइन मोड इसलिए होता है कि आपके डिज़ाइन को, ऑब्जेक्ट्स को एग्जैक्टली अलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आउटलाइन मोड हो गया। इसके बाद जो है वो इसकी बेसिक अपीयरेंस जो है वो आपको मैंने बताई थी पहले से कि इसमें बेसिक अपीयरेंस जो है ये फिल होता है इसमें, और ये इसका स्ट्रोक कलर होता है। तो ये इसका स्ट्रोक साइज़ होता है, आप बढ़ा लें इसको, और जैसे स्विचेस का बताया था आपको ये वही चीज़ है। ठीक है, मतलब ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ों का मैं रिकैप देना चाह रहा था ताकि आपको याद दोबारा से आ जाएंगे हमने पहले क्या किया था। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो आज हमने करनी है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। वो क्या होता है? ठीक है, ये नया आर्ट बोर्ड मैंने लगा लिया है। इसके ऊपर मैं बॉक्स लगा लेता हूँ ये। ठीक है, ठीक, अभी मैंने जो लास्ट सेटिंग थी वो उसने याद रखी हुई है, रेड उसमें फिल कर दिया और ग्रीन आउटलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा है, मतलब मेमोरी अच्छी है इलस्ट्रेटर की। तो खैर, अच्छा, सिलेक्शन टूल जी ये होता है आपका, ये जो ब्लैक एरो बना हुआ है ये सिलेक्शन टूल है, और ये इसके साथ जो वाइट एरो बना हुआ है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन टूल तो बिल्कुल बेसिक है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन भी अगर देखें तो वही चीज़, मतलब अगर मैं क्लिक करूँगा इस पर तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इनमें डिफरेंस है। मैंने अब ये इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने अब इसको रिपीट करना है
तो रिपीट करने का ये होता है कि एक मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो ये डुप्लीकेट हो गया ऑल्ट के साथ, ठीक है। अब रिपीट का एक इसका शॉर्टकट ये होता है कि जो मैंने रिपीट किया है एग्जैक्ट उसी सेम डिस्टेंस के साथ वही ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाए, तो वो आपका एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाए। तो वो कैसे बनेगा, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये रिपीट कर रहा है उसको, ठीक है। अब ये उसने रिपीट कर दिया। अब इसी को मैं एक दफ़ा नीचे करूँगा ड्रैग, ठीक है। ये पूरी लाइन मैंने सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं ऑल्ट के साथ, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, इसीलिए वो अपनी जगह से बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा तो वो पूरी लाइन दोबारा नीचे भी रिपीट हो जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल का यूजेज और मतलब सिलेक्शन टूल जो है वो बेसिक चीज़ है, वो आपके पूरे हर प्रोजेक्ट में आपका यूज़ होते रहना है, मतलब उसी से सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब मैंने ये ड्रैग करके ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर दी। अब मैंने सपोज़ ये लाइन सेलेक्ट नहीं करनी, ये वाली करनी है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें इन पे डॉट्स आ रहे हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दोनों लाइन सेलेक्ट हो गई। अब मैंने इस लाइन को नहीं करना, इसको करना है, तो शिफ्ट और ड्रैग करके इसके ऊपर करूँगा तो शिफ्ट और इस शिफ्ट के साथ इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है, आपको सिर्फ दिखाना था कि ये सिलेक्शन टूल आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने कोई ये वाला सेलेक्ट करना है या साथ ये भी करना है शिफ्ट के साथ, तो ये मैं कर दूंगा। ये सिलेक्शन टूल अभी चल रहा है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है। अच्छा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये है जी, अब मैं ये सारे को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा और इनको मैं ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप का मतलब ये है कि जी ये सारे अब कंबाइन हो गए हैं। अब मैं कहीं भी इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये अब एक ग्रुप की शक्ल में आ गया। या इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल जी, उससे ग्रुप हो जाता है, और फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा तो वो अनग्रुप हो जाएंगे। या मैं राइट क्लिक करके ये अनग्रुप होता है, ये भी करूँगा तो अनग्रुप हो जाएंगे। अच्छा, ये अब ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, ये ग्रुप हुआ हुआ है तो ये सारे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब सपोज़ मैंने ये ग्रुप किया हुआ है, एक डिज़ाइन है, ये मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है वो ऑप्शन ये है कि मैं ग्रुप में ही करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं करता हूँ, तो ये सारे सेलेक्ट कर देते हैं। फिर मैं इसके लिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ करूँगा। इसको मैं ये टूल लेके तो इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ वही वाला स्क्वायर मेरा सेलेक्ट होगा और उस पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है कि अगर आपने ग्रुप नहीं भी किया हुआ तो अभी तो मैं ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने सपोज़ सिर्फ ये पॉइंट एक सेलेक्ट करना है, ये वाला, तो ये मेरा सिलेक्शन टूल से नहीं होगा, ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा। ये देखें, अब ये सारे ये कॉर्नर्स जो हैं सारे ये वाइट आ रहे हैं, ये वाला ब्लू आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ ये हमारा सर्कल भी आ रहा है। अच्छा, ये मैं आगे बताता हूँ सर्कल क्या है। ये मतलब ये है कि ये पॉइंट आपका सिलेक्ट हो गया, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ले जी, बॉक्स से ही आपका एक शेप, कितनी शेप्स बन रही है, ये ले, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे अगला जो हमारा जो आज टूल है जिसके बारे में बात करनी है वो है जी शेपर टूल। वो ये होता है शेपर टूल, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट एन, या आप यहाँ पे जाके ये रेक्टेंगल के बिल्कुल नीचे ये पेंसिल और एक सर्कल सा बना हुआ है, ये शेपर टूल है, ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या करता है जी, ये करता है कि मैं माउस के साथ ड्रैग करूँगा ये, और ये परफेक्ट सर्कल बन गया, है ना जादू, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा, ये मैं हाथ के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, ये ले, ये स्क्वायर बन गया। ये मैं अगर कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल बन गया। ये मैं रेक्टेंगल कर रहा हूँ तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो ये शेपर टूल जो है वो उसमें ये होता है कि आप इजीली कोई भी कस्टम शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने ये बॉक्स है, इसके अंदर एक यहाँ पे लाइन लगानी है, ये देखें, ये ले, एग्जैक्ट लाइन लगी है, ये ले, ठीक है।
अब इसको मैं इम्प्रूव भी कर सकता हूँ, ये तो मैंने रफली किया था। ये देखें, मैं थोड़ा सा अगर एहतियात के साथ लगाऊँ ये, तो ये एग्जैक्ट उसके अंदर एक लाइन लगेगी, ठीक है। तो ये शेपर टूल जो है वो आपकी शेप्स आप ड्रॉ करके लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये शेपर टूल आपका हो गया। इससे जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है जी बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स क्या जी, ये जो बाउंड्री आपकी शो हो रही है, ये जो शेप के आगे पीछे उसकी बाउंड्री शो हो रही है, इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये जिसको हम पकड़ के शेप को छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये है बाउंडिंग बॉक्स। अभी मैं ये सर्कल लगाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि वो स्क्वायर के ऊपर तो एग्जैक्ट बन रहा था। ये बाउंडिंग बॉक्स है जी, अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। ये जो सर्कल का बाउंड्री एरिया है, ये इसका बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, ठीक है, जिससे हम इसको छोटा बड़ा करते हैं। अच्छा, इसका बताने का मकसद क्या है? बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी व्यू में जाके ये होता है जी हाइड बाउंडिंग बॉक्स, कि कई दफ़ा आप कोई शॉर्टकट की प्रेस कर रहे होते हैं या कीज़ प्रेस कर रहे होते हैं, तो ये बाज़ दफ़ा हाइड भी हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अब इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि इसका बाउंडिंग बॉक्स शो नहीं हो रहा, वो मेरे से हाइड हो गया है। तो मैं यहाँ से व्यू में जाके ये शो बाउंडिंग बॉक्स यहाँ से शो कर दूंगा, या फिर मैं ये शॉर्टकट करूँगा शिफ्ट कंट्रोल बी, ठीक है, तो ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। ये देखें, अब आपको आइडिया हो गया कि अगर ये ना हो तो आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये बाउंडिंग बॉक्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल है वो हमारा है जी रोटेट टूल। ये शेपर टूल के बिल्कुल नीचे होता है रोटेट टूल, ठीक है। ये आर प्रेस करने से भी आता है, ठीक है। अब रोटेट टूल यूज़ कैसे करना है और इसका फ़ायदा क्या है? एक ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है। रोटेट टूल, ये देखें जी, ये सेंटर है, तो रोटेट टूल जो है वो इसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट को घुमाएगा, ठीक है। ये रोटेट टूल है। सपोज़ ये एक सर्कल मैं लगा लेता हूँ, एक ये बड़ा सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं वाइट रखता हूँ ताकि आपको ज़रा इजीली समझ आ जाए। अब एक मैंने ये सर्कल लगाया हुआ है ये रेड कलर में। अच्छा, ये ऊपर नीचे कैसे हुआ जी? ये पहले ये ऊपर था वाइट वाला, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, इसको अरेंज करूँगा, सेंड टू बैक कर दूँगा, और इसका ये शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, ठीक है। ये सेंड टू बैक करूँगा तो ये वाइट बैक पे चला जाएगा, रेड ऊपर आ जाएगा। ये भी आपने बोनस के तौर पे सीख लिया है। अब इसको मैं आर प्रेस करूँगा तो ये इसका एक सेंटर पॉइंट शो कर देगा मुझे, ठीक है। तो पहले तो सबसे मैं इसको सेंटर करूँगा। अच्छा, ये देखें ना, अब मैं अलाइन कैसे करूँगा? ये पॉइंट है मेरा और ये इस लाइन के ऊपर, ये आउटलाइन का फ़ायदा हुआ है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर में है, ठीक है। ये आउटलाइन मोड का ये फ़ायदा अभी आपको नज़र आ गया। अब रोटेट टूल मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेंटर में लाऊंगा। अब मैं इसको दोबारा मूव करूँगा, ये देखें उसी पोजीशन पे ये रोटेट कर रहा है। ये मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है, और ये मैंने रोटेट टूल लिया, इसको मैंने कर दिया 20। ये एंगल है उसका, ये प्रीव्यू है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, तो वो उसको डुप्लीकेट कर देगा। अब वही कंट्रोल डी शॉर्टकट मैं करता हूँ, ये देखें जी, ये रोटेट टूल है। अब इसमें आप कलर करें या इसमें आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ले जी, ठीक है। तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका रोटेट टूल का आपको समझ आ गया कि ये क्या चीज़ होती है। अब इसको सपोज़ मैंने ये सर्कल है, इसको मैंने आउटलाइन इसकी बंद कर दी, इसको कलर किया मैंने रेड, और इसको मैंने आर सेलेक्ट किया और रोटेट किया मैंने 45 के एंगल पे। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ। ये ले जी, घड़ी ऐसे ही होती है सर्कल में चीज़ें। तो मतलब कहने का ये है, अब ये देखें ना, इसके सेंटर में मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको करता हूँ बड़ा, इसको बंद करता हूँ, इसकी आउटलाइन करता हूँ ब्लैक, इसको मैं सेंटर में एक और सर्कल लगाता हूँ
रोटेट टूल पे तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है, उस पर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। उस पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड एक टूल है और थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है, तो उस पर एक पूरा लेक्चर अलग से बनाऊंगा मैं। अगर कोई चीज़ रोटेट करनी है तो वो कैसे होगी, ये अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टूल है वो है जी ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है? ट्रांसफॉर्म टूल ये होता है, ये एरो और ये जिसमें ये एक स्क्वायर सा रेक्टेंगल कह लें या स्क्वायर मुझे लग रहा है, ये बना हुआ। ठीक है, ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है। ये आप ई प्रेस करें तो ये आता है, या आप वैसे इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारा बॉक्स है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर मैंने इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करना है इसके किसी एक पॉइंट को, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, पहले क्लिक करूँगा, फिर इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा, तो ये मैं इसका कोई भी एक पॉइंट मूव कर सकता हूँ। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव क्या है जी? पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं ये दो पॉइंट्स को, इसको और इसको पर्सपेक्टिव में मूव करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये लेंगे जैसे बिल्डिंग बनती है। ठीक है, अब इसको मैं मूव करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करूँगा, ये बन जाएगा। ये ऐसे दो दीवारें बन गई हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक मैं बॉक्स नीचे लगाऊंगा और इसमें करूँगा ग्रे कलर, इसको मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव में और इसका पर्सपेक्टिव ये कर दूँगा मैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये नहीं, कुछ समझ आ रही है पर्सपेक्टिव कैसे बनता है? ये एक रूम का पर्सपेक्टिव बन गया ना, दो साइड वॉल्स हैं, एक फ्लोर है, तो ये है पर्सपेक्टिव। इसमें जो नेक्स्ट जो है नीचे वो है फ्री डिस्टॉर्ट है। तो फ्री डिस्टॉर्ट कैसे करना है वो अलग से मैं बॉक्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म में ये है कि आपको ये देखें ये मूव कर रहा है इस तरह, और अगर आप मैंने किसी ख़ास पॉइंट को मूव करना है तो मैं क्लिक करके साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा। लेकिन जो फ्री डिस्टॉर्ट है इसमें आप बस क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो किसी भी पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैंने की प्रेस नहीं की, सिर्फ मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपका ये ट्रांसफॉर्म टूल भी हो गया। तो इसके अलावा अब जो है वो है जी कॉर्नर विजेट। कॉर्नर विजेट क्या है जी? ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये बल्कि मैं यहाँ से नहीं सिखाता आपको, यहाँ से सिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया था। ये जो फूल बनाया था, ठीक है, इसको मैंने, ये देखिए जी, ये आपका था स्टार। ये मैंने स्टार टूल लिया, इसको मैंने क्लिक किया, इसके मैं यहाँ पे 7 कॉर्नर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वी प्रेस करूँगा तो अब मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन प्रेस करूँगा तो आपके ये सर्कल्स बन जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, ये हर कॉर्नर पे एक सर्कल नज़र आ रहा है आपको वाइट कलर का। ठीक है, ये क्या है? ये है जी आपका कॉर्नर विजेट। इससे क्या होता है, ये इस पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसके कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार चीज़ है, ये बड़ा मुझे पसंद है ये टूल। इसमें अच्छा, इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, तो इस डायरेक्ट सिलेक्शन का ये बताया था कि आप किसी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने सिर्फ ये और ये पॉइंट सिलेक्ट करना है और साथ में ये वाला। अब ये देखें, बाकी किसी भी पॉइंट पे आपका कॉर्नर विजेट का सर्कल नहीं आ रहा, सिर्फ इन तीनों पे आ रहा है। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें आपके सिर्फ 2 कॉर्नर्स राउंड हुए हैं। ठीक है ना, तो ये इसका ये भी फ़ायदा है। तो ये फूल मैंने इस तरह बनाया था। अब नीचे तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये एक रेक्टेंगल लगाया था, उसमें ग्रीन कलर फिल कर दिया। ठीक है, और एक सर्कल उसके अंदर लगा दिया मैंने, ये ले, एक उसके अंदर सर्कल लगा दिया और उसमें ये कलर फिल कर दिया। और ये शैडो कैसे बनाया है? ये शैडो भी वही सर्कल ही है, मतलब ओवल शेप में है। ये देखें, ये सर्कल है ना, उसका मैंने ये ओवल बनाया और इसमें कलर फिल कर दिया। ये ले, ये शैडो है आपका। ठीक है,
और ये जो चीज़ है ना, ये मैंने इसी से बनाई थी, कॉर्नर विजेट से। ये मैंने एक लिया था आपका रेक्टेंगल, और इसके मैंने 2 कॉर्नर्स कर दिए थे। डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैंने राउंडेड कर दिया था, और इसको फिर मैंने ड्रैग कर दिया था नीचे, ये देखें। और फिर कंट्रोल डी, जितना मर्जी इसको लंबा कर दें, ठीक है। अब इस तरह के पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे अब मैं फ़र्ज़ करो ये एक बनाता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और मैं करता हूँ इसके ये और ये कॉर्नर राउंड, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। अब मैं करता हूँ इसको ऐसे डुप्लीकेट, एक स्टेप ऊपर करके, ठीक है। अब ये हो गया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह डुप्लीकेट करता हूँ, ये नहीं, एक पैटर्न बन गया आपका, एक डिज़ाइन बन गया। अब इसमें वही चीज़ है कि आप इसको कस्टमाइज़ कलर भी कर सकते हैं, मतलब 1 बाय 1 इनको किसी को सेलेक्ट करके तो इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं एक लाइन का, या आप शुरू में ही कर सकते थे कलर चेंज। तो मतलब आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ जितना खेल सकते हैं डिज़ाइन के साथ खेलें, कुछ भी बनाएं, चीज़ें बनाएं, प्रैक्टिस करें टूल्स की। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी हैं। इस लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख लिया। ये सारे टूल्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको एक एक करके प्रैक्टिस करें और शेयर करें। तो ये फूल बनाया था, ये चीज़ें, सर्कल्स भी आपको पता लग गया कैसे। तो ये चीज़ें हैं, ये इनको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो इसी तरह ये आएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए।